ऑर्बिटल मोशन क्या होगा, हम कक्षी चाल मतलब उपग्रह की कक्षा में चाल, पृथ्वी का केंद्र ओ, त्रिज्या आर, पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच दूरी पर या एच ऊंचाई पर, समझे क्या, कोई उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी के अर्थ के आसपास रोटेशन मोशन कर रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए भैया, तो ये वाला गोला मतलब अब केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी कि नहीं। तो हमने यहाँ पी वाला पॉइंट है स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी का केंद्र, ये पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी की सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर। ठीक है, स्मॉल एच ऊंचाई पर कौन है, उपग्रह, मान लो कि एच ऊंचाई पर। अब यहाँ पे ये इस पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है कि नहीं, ठीक है, पृथ्वी के आसपास चक्कर कौन लगा रहा है बताओ, उपग्रह। तो उपग्रह इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको कक्षीय चाल कह रहे हैं अपन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई है, आर प्लस एच हो गई है कि नहीं, ये वाली कितनी हो गई है, यानी कि यहाँ पी पॉइंट का कोई पार्टिकल है, कोई ग्रह है एम द्रव्यमान वाला, तो इसकी यहाँ केंद्र से दूरी r प्लस एच हो गई है, इसको हमने छोटा r मान लिया है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए आप कि इसका वेलोसिटी रेखीय वेग कितना रहेगा, v नॉट, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है, तो इसको अभी केंद्रीय बल मिलेगा कहां से, गुरुत्वाकर्षण के कारण लिख चुके हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ कुछ लाइनें लिख रहा हूं मैं, जो आप भली भांति जानते भी है, नहीं जानते तो जानना चाहिए आपको। अरे हाँ करो, सही है कि नहीं। पर यहाँ पे ना मैं इसके पैर में ओ लगा रहा हूं, ओ का मतलब होता, वी का मतलब तो वेलोसिटी हो गया वेग, ओ का मतलब ऑर्बिट्रेरी यानी कि कक्षीय, उसका इंग्लिश नाम है। फिर यहाँ पर देखें, ये वाली चीज हो गई आपके पास समीकरण एक। दूसरा देखें आप, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अब गुरुत्वाकर्षण बल इस पी पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या लग रहा है, कैपिटल जी कैपिटल एन छोटा एम बटे में, बोलो यहां से यहां तक दूरी कितनी है, आर की घात 2, और ये नंबर 2 समीकरण हो गई। एक और 2 की तुलना करते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी समीकरण की तुलना कर दी है, तो यहाँ देखो एम वी नॉट स्क्वायर बटे आर, और हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में छोटा एम, ये वैल्यू काटूं क्या, ये लो, वर्ग एक कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है अपने पास, ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में, सही है। केवल वी नॉट का वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट, हाँ ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा कि नहीं, तो ये हो गया आपके पास कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में आर, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी मोशन का, तो ये हो गया कक्षीय चाल का, ऑर्बिटल स्पीड का। दूसरा है अपने पास, देखो सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच लिख दूं तो आपको समझ में आता है, ठीक है ना। अरे ये कैपिटल आर मतलब आर प्लस एच है कि नहीं, ये वैल्यू वहां पर अप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है अपने को,
वी नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में आर प्लस एच। ओके, एक ये है। फिर देखें, सिंस कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में आर पावर 2 इंटू जी, इसका मल्टीप्लाई इधर करो रे भैया, क्या मिलेगा आप लोगों को? कैपिटल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी आर स्क्वायर, दैट मीन्स रिप्लेस कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखो ना, जी एम दिख रहा है कि नहीं आपको? जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखो, वी नॉट इज इक्वल टू, बोलो, जी आर पावर ट्वाइस आर प्लस एच। बताओ, ये आर स्क्वायर तो इसके बाहर चला जाएगा ना रूट के, तो वी नॉट इज इक्वल टू, आर बाहर है, आपको मिलेगा सिर्फ जी बाई कैपिटल आर प्लस में एच। एक फार्मूला ये है। ये तीनों इक्वेशन ऑर्बिटली मोशन को डिनोट करते हैं। अब यहां पे है ना,